जय माता दी, नमस्कार। आज की वीडियो में कुछ खास जानकारी रहेगी और ख़ास जानकारी है, इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने जीवन में भी इन चीज़ों का आप उतारते हैं तो लाभ ज़रूर होता है। हम बात करेंगे अलग अलग कलरों का कैसा प्रभाव पड़ता है जीवन पर, और अलग अलग रंग का और सोच का, सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कौन सा धागा आप कलाई पे बांधते हैं उससे आपको लाभ हो सकता है, कौन से ग्रह आपके मजबूत हो सकते हैं। कुछ खास जानकारी रहेगी इस वीडियो में। मैं ज्योति एस्ट्रोलॉजी वास्तविक पट्टे की ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार के धागा, अलग अलग कलर के धागा का क्या महत्व होता है और इस ग्रहों पर इसका क्या संबंध होता है और ग्रह कैसे मजबूत होते हैं, कैसे प्रभावित होते हैं, इस विषय में बात करना है। तो धागे की बात करेंगे। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग बिंदु शरीर पर प्रभाव डालते हैं, उसी प्रकार शरीर के हर हिस्से पर हम रंगीन धागे का भी प्रभाव होता है। स्वास्थ्य पर किस तरह से इसका प्रभाव देख सकते हैं, इस बारे में बात करें तो यह धागा जैसे आपके भाग्य को, सोच को बदल सकता है। आप कौन सा धागा आप अपनी कलाई में बांध रहे हैं, उससे आप अपना भाग्य भी चेंज कर सकते हैं, अपनी सोच भी चेंज कर सकते हैं, अपने ग्रह को भी मजबूत कर सकते हैं। धागों को सही तरीके से और सही समय पर बांधने से और सही धागा बांधने से जरूर लाभ होता है, और लाभ होता है तो उससे आपको फायदा भी होता है। धागों को सही तरीके से आप बांधते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ दिखाता है। ये सही समय पर सही तरीके से धागा बांधा गया लाभ जरूर दिखाता है। रंगीन धागे का अलग अलग महत्व होता है, और जब भी आप धागा बांधे तो रक्षा सूत्र बांधे तो अपनी कलाई पर मंत्र का जाप करते हुए बांधे तो बहुत ही अच्छा है। किसी ब्राह्मण से भी बंधवा रहे हैं तो मंत्र का उच्चारण करते हुए धागा बांधे तो बहुत ही अच्छा। अगर मंत्र नहीं याद है तो भी मन में अच्छे भाव रखे और जो भी आपके इष्ट देव है उनका ध्यान करते, उनका मंत्र जाप करते हुए भी आप अपने कलाई पर धागा बांध सकते हैं। आमतौर पर कलाई पर ही धागा बांधा जाता है। और हम बात कर रहे हैं धागा का, तो जैसे आयुर्वेदिक में भी जाने तो कफ, वात, पित्त को निर्धारण संतुलित करता है धागा। आप कौन सी जैसे आयुर्वेदिक में बताया गया कि कौन सा कलर आप धारण करेंगे उससे आपका जो कि वात जो भी पित्त होता है, कफ होता है, वो कैसे संतुलन होता है उसके बारे में भी बताया गया। तो यह जब हम धागा धारण करते हैं तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट होता है और फायदा होता है। धागा बांधने से रक्षा होती है, और रक्षा सूत्र भी है, रक्षा होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण के लिए भी धागा बांधा जाता है और रक्षा के लिए भी धागा बांधा जाता है। समस्या का निवारण अलग अलग तरह के धागे बांधे जाते हैं। आपकी समस्या कैसे, उस हिसाब से आप धागा बांध सकते हैं। जैसे आपको चाहिए, अगर अलग अलग धागे भी होते हैं और अलग अलग मंत्र भी होते हैं, पर सामान्य रूप से अगर आप धागा बांध रहे हैं तो कुछ भी याद नहीं तो अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, इष्ट का मंत्र जाप करते हुए भी धागा बांध सकते हैं। अब हम बात करें कौन सा ग्रह आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आप कौन से कलर का धागा बांधेंगे और क्या शक्ति प्राप्त होती है कौन से धागे से। आपकी शिक्षा अच्छी हो, एकाग्रता बनी रहे, इसके लिए नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का धागा अपनी कलाई पे बांधे। और ये किसी गुरु से बना सकते हैं या आप किसी मित्र से या बड़ों से बंधा सकते हो सके तो अपने बड़े से, बुजुर्ग से भी आप ब्राह्मण से बंधवा सकते हैं। उनको ब्राह्मण से बंधवा रहे तो वो दक्षिणा भी आप दे सकते हैं। नारंगी कलर का धागा अपनी कलाई पे बांधे और इससे बृहस्पति मजबूत होता है, और आपकी शिक्षा में और जो भी आपकी एकाग्रता में दिक्कत आ रही वो दूर होगी, आपकी शिक्षा अच्छी होगी, एकाग्रता अच्छी बनी रहेगी। ये कब बांधे, बृहस्पतिवार के दिन बांधना चाहिए। और अभी जो बसंत पंचमी आ रही है, बृहस्पतिवार के दिन बांध सकते हैं या बसंत पंचमी के दिन भी आप बांध सकते हैं या किसी से बंधवा सकते हैं। अपने बड़ों से बंधवाने से आपका बृहस्पति मजबूत होगा और की शिक्षा में जो दिक्कत आ रही है, अड़चन आ रही, वो दूर होगी। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह हो गया और समस्या आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो क्या करें। पीला कलर का और सफ़ेद रंग का धागा मिक्स, पीला और सफ़ेद धागा मिक्स हो, वो अपनी कलाई पर बंधवाइए। पीला सफ़ेद धागा अपनी कलाई पर बांधिए, जिससे आपका शुक्र मजबूत होगा। शुक्र मजबूत होगा इसको धारण करने से, और आपकी जो भी विवाही समस्या है, विवाह नहीं हो रहा है, कोई भी विवाह को लेकर समस्या, रिश्तों को लेकर समस्या है, वो समस्या दूर होगी। जैसे धागा बांध रहे तो शुभ समय में बांधे तो बहुत ही अच्छा है इसको। जैसे कोई दीपावली का अवसर है या पूर्णिमा के दिन बांध सकते हैं, शुक्रवार के दिन बांध सकते हैं, या आप सोमवार के दिन बांध सकते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी रहेगी। अच्छा वार देखकर और अच्छा समय देखकर बांधे, बहुत ही अच्छा रहेगा। रोजगार अच्छा रहे, आर्थिक लाभ होता रहे। आर्थिक लाभ के लिए, रोजगार के लिए कौन सा धागा अपनी कलाई पर बांधे।
आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो और आपका काम काज भी अच्छा चले। इसके लिए आपको नीला रंग का धागा अपनी कलाई पर बांधने से आपके रोजगार की समस्या दूर होगी, आपके जीवन की परेशानी आ रही, बाधा आ रही, वो दूर होगी और आपके काम बनने लगेंगे। कब बांधे? शनिवार के दिन शाम के समय बांधे, बहुत ही अच्छा रहेगा। शनिवार के शाम को आप बांध सकते हैं धागा, कोई विशेष अवसर हो, शनिवार का दिन हो तब भी बांध सकते हैं, या नहीं तो नॉर्मल शनिवार के दिन आप अपनी कलाई पर नीले कलर का धागा बनने से रोजगार की समस्या दूर होती है, जीवन की परेशानी दूर होती है। हो सके तो ये धागे को आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बंधाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जो एज में है। आपके घर पे भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति, उससे भी बंधा सकते हैं, बाहर भी आप बंधा सकते हैं, जिससे रोजगार की समस्या आपकी दूर होगी। जैसे अभी हमने 3 तरह के धागे की बात की है, आप देख सकते हैं जोन सी समस्या उस तरह का आप धागा बांध सकते हैं। अब एक और धागे की बात करें तो ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, जैसे नज़र लगना है या नेगेटिव एनर्जी आ गई है, इस कारण से इस धागे को बांध सकते हैं आप। काले रंग का सूती धागा भी बांधने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आप अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए बांध सकते हैं या किसी भी से बंधवा भी सकते हैं। भाव से अगर आप बांधते हैं तो नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। काला धागा बांधने से पहले अपने अगर आप आपके इष्ट है उसका तो ध्यान करना ही है, साथ में माँ काली को इसे अर्पित करें। अगर आपके पास में मंदिर वगैरह नहीं है तो भी आप मन से माँ को अर्पित करने के बाद में इस धागे को आप अगरबत्ती में इस तरह से घुमा कर भी बांध सकते हैं अपनी कलाई में। इसे बांधने से सकारात्मक ऊर्जा आएगी और जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है वो दूर होगी। और इससे बांधने के बाद जब काला धागा आप अपनी कलाई पे बांध रहे हैं तो दूसरा धागा आप इसके साथ में नहीं बांधे तो बहुत ही अच्छा है। क्यों कि हम बांध रहे हैं नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, और हमारा धागा जो बंधा हुआ पॉजिटिव एनर्जी है उसके साथ में बांधने से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हो सके तो काला धागा बांध रहे हैं तो दूसरा धागा बांधने से परहेज करें। एक और खास धागे की बात करें, पीला रंग भी हो उसमें, पीला धागा, लाल धागा, सफ़ेद रंग का धागा, मिश्रित धागा, जो भी मिश्रित है उसे हम जैसे कि लच्छा भी बोलते हैं और मौली भी बोलते हैं। इस प्रकार का कोई भी धागा हो आपके पास में मिश्रित, लाल, पीला, सफ़ेद रंग का मिश्रित धागा अपनी कलाई पर बांधते हैं तो इससे पहले आप बांधने से पहले भगवान को जरूर अर्पित करें, अपने इष्ट मंत्र का जाप करें और भगवान को अर्पित करें। उसके बाद में अपनी कलाई पर किसी अच्छे व्यक्ति से, जो धर्म ध्यान में जुड़ा हुआ अच्छा व्यक्ति है, सात्विक व्यक्ति है, उस व्यक्ति से अपनी कलाई पर बांधे। इससे क्या होगी, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी, बाधाएं दूर होगी, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और आपका काम काज भी अच्छा चलेगा और सभी ग्रहों का सहयोग मिलता रहेगा। इस तरह से हमने इतने धागों की बात करी। आपको जो भी उचित लगे वो धागा अपनी कलाई पे आप बांध सकते हैं। धागा बांधने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, ग्रह बैलेंस होते हैं और जीवन की परेशानियां भी दूर होती है, ग्रह भी आपके मजबूत होते हैं। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।